लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये चीजें 10 दिन में ही होनी चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस रास्ते पे बार बार चला है। एंड somebody who has gone through the same road over time, he knows exactly कि how to cover that road in a very efficient manner and in the best manner. इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो बहुत सटीक सवेरे ही किन्हीं को रिप्लाई किया है। उनका मैसेज था कि सर ये कुछ कुछ गूगल करने पे ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आ जाते हैं जो कि आपकी नोट्स में भी नहीं है। तो देखिए इसका एक ही तरीका है, पढ़ने के लिए तो अथाह समुंदर है। आप पढ़ते रहिए जीवन भर, पीएचडी करते रहिए, पर वो पर्पस नहीं है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। और आप ना एक बड़े चीज के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको ना बहुत रियलिस्ट होना जरूरी है। एक दिन की जर्नी नहीं है आपकी। आप 1 साल पढ़ाई में लगाते हो, 1 साल आपका पूरा एग्जाम का प्रोसेस चलता है, 2 साल ना आप 16 से 18 घंटे डेली नहीं पढ़ पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो बोलता है मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ झूठ बोलता था। मैंने पूछा है बच्चों को यहाँ पे कि अबे तुमने इंटरव्यू में कहा कि तुम 18 घंटे पढ़ते थे, कह रहा अरे यार वो पांडे जी झूठ वैसे ही बोल दिया, मैंने क्या करें। जैसे मैं अभी कुछ सारे एस्पिरेंट से बात कर रहा था अंडर यू, जो बहुत सारे लोग आपको आप गाइडेंस दे रहे हो उनको, ऐसे हम्म। पर्सनली टच बात कर रहे हो, तो उनसे उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनकी प्रिपरेशन इज लाइक बहुत ही स्मूथ चल रही है। मेंटोर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन में, एज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अंडर रवि सर, तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो, अगर कोई देखिए एस्पिरेंट जानना चाहे तो? एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। हम अपने मन को कहते हैं, जैसे सपोज करिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट होकर के एक काम कर रहा हूँ। सपोज करिए मैं एक लड़का हूँ, सपोज सपोज क्या करना है, मैं हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मुझे कोई लड़की पसंद आती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको जाकर के अपने दिल की बात बताऊं, या तो ना बताऊं। अगर मैं बताता हूं तो देयर कैन बी टू आउटकम्स, लेकिन अगर मैं नहीं बताता हूं तो एक आउटकम तो बहुत क्लियर है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ये पढ़ाई के साथ भी होता है। जब हम पढ़ाई को अपनी गर्लफ्रेंड मान के चल रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कल तो पॉलिटी हम 6 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम कल पढ़ नहीं पाते हैं, हम 1 घंटा पढ़ते हैं, हम बैठ के मोबाइल पे रील्स रील्स देख रहे होते हैं कि आज मिस्टर सो कॉल्ड हैजू और फैजू और क्या बोलते हैं हैजा ने क्या अपडेट किया है। और हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि अरे यार आज तो पढ़ाई नहीं करी हमने। क्यों? क्योंकि मन में तो हमारी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, विच इज माई पॉलिटी, और हमने उसको टाइम नहीं दिया। तो जो आपके मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। अब हम में गिल्ट आता है, और जब गिल्ट पॉजिटिव गिल्ट नहीं होता ना, वो फ्रस्ट्रेशन में बदलता है। और ये सबसे बड़ा कारण है चैलेंज का। इस चैलेंज से बदलने का सिर्फ दो ही तरीका है। या तो आप इंटरनली इतने मोटिवेटेड रहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इंटरनली इतना मोटिवेटेड रहता था कि रवि सर के कहने के बजाय मैं ही रवि सर को पोक करता था कि आप बैठिए मेरे साथ, क्योंकि मेरा फोकस एक बहुत क्लियर था। मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी मैं बहुत क्लियर था, जीवन में कुछ भी करूंगा वापस प्राइवेट सेक्टर नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठ के दुकान चला लूंगा, मैं घर में बैठ के कोचिंग चला लूंगा। पढ़ने में मैं इतना वीक नहीं था, इंटेलेक्चुअली तो ठीक हूं, पर मैं कॉमन अपने आप को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, इसलिए इंटेलेक्चुअल कह रहा हूं खुद को। मेहनत करनी पड़ती है, 6 से 8 घंटे मैंने कॉन्टिन्यूअसली पढ़ा है। और महीने में 4-5 दिन ऐसे होते थे जब मैं पढ़ नहीं पाता था। 7-8 दिन पढ़ने के बाद मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मेरी इच्छा नहीं होती थी पढ़ने की। तो मैं क्या करता था, मेरे लिए सबसे आसान काम था बैठ के राम भजन सुनना। मैं बोला ना, मेरे पे राम का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मैं राम जी को सुनता था, मुझे मजा आ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जब मेरे प्रभु इतना तकलीफ झेल सकते हैं तो मैं क्यों ना झेलूं। और अगर उससे भी मन नहीं भरा मेरा, तो मैं बैठ के कोरियन ड्रामा देखता था। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ 2 घंटे में मैं कोरियन ड्रामा क्या ही देखूं। बहुत कुछ पेंडिंग चल रहा है मेरा अभी। तो सर मेंटोर का कुछ रोल कुछ। इतना ही, हाँ मेंटोर का रोल इतना ही होता है। जैसे आई वुड नॉट नेम इट, बट शायद मैंने आज सवेरे ही किन्हीं को रिप्लाई किया है। उनका मैसेज था कि सर ये कुछ कुछ गूगल करने पे ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आ जाते हैं जो कि आपकी नोट्स में भी नहीं है। तो देखिए इसका एक ही तरीका है, पढ़ने के लिए तो अथाह समुंदर है। आप पढ़ते रहिए जीवन भर, पीएचडी करते रहिए, पर वो पर्पस नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने वही बात बोली ना कि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बात हुआ करता था। उस ग्रेट बात का पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है किताब में। तो किताब में लिखा हुआ है तो क्या रट लोगे? वो एक डायलॉग है ना कि इतनी छोटी बात के लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या इतनी छोटी चीजें आपको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। विकास स्वामी इज आस्किंग फॉर ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। सी आप मिडिवल को लास्ट में पढ़ेंगे तो चलेगा, योर ओनली सोर्स शुड बी योर ओल्ड एनसीईआरटी। और न्यू एनसीईआरटी के लिए मैं बहुत क्लियरली बताया कि न्यू एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, दैट्स ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ। और
एंशिएंट के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, आर एस शर्मा की किताब है। मॉडर्न के लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एंड द लास्ट आर्ट एंड कल्चर, अगर आपने अभी नोट टेकिंग नहीं की है तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन टेल। ये आपकी गलती है कि आप नहीं लिख रहे थे फिर। सर जिस तरह से आप बताते हो ना स्ट्रैटेजी, ऐसे मुझे फील आ गया कि अगर मैं प्रिपेयर करूं तो मैं क्रैक कर दूंगा। द वे अरे यू नहीं नहीं एक नहीं। एक चीज को दस 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 दिन में पढ़ना है, 12 दिन में पढ़ना है, और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में आपने बताया पूरा चीजों को, बहुत ही लर्निंग मिला। आई होप कि ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर हियर इन वेबिनार में वो बहुत लकी हैं आई गेस। बहुत सारे लोग, 186 अंकुर, लोग ने। हाँ अंकुर, सर। मैं कट करूंगा यहाँ पे आपको। रीजन बिंग इसलिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे तुमने तो 4 बार में निकाला है तो तुम क्या ही बताओगे। मैंने 4 बार में निकाला है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां कहाँ करी हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ। अगर एक बच्चे को कह दिया जाए, बच्चा क्या बूढ़े को, यार किसी भी अच्छे आदमी को भी कह दिया जाए ना कि रात में रास्ते में इस रास्ते पे चलना है, जब वो पहली बार चलेगा ना, वो डर डर के ही चलेगा। ठीक है। तो जो पहले बार निकाल रहा है ना यूपीएससी, प्रभु कृपा है भाई, मैं बहुत आभारी हूं प्रभु का कि उन्होंने उनसे पहली बार में निकलवा दिया। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये चीजें 10 दिन में ही होनी चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने उस रास्ते पे बार बार चला है। एंड somebody who has gone through the same road over time, he knows exactly कि how to cover that road in a very efficient manner and in the best manner। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो बहुत सटीक है। और देखिए, मेरे में कोई छल है ही नहीं। क्या करूंगा छल के? आपको क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ नहीं। मैं अगर कह दूं कि मैंने 20 घंटे पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे गधा है, कुछ लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, और कुछ लोग मतलब कहेंगे, मान भी लेंगे कि नहीं नहीं सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सर कुछ मैसेजेस भी देख रहा था, आप पे कुछ पूछ रहे हैं बोले ना। सर, आपके अंडर गाइडेंस मिल सकती है सुपरमैन, तो मैं बता दूं इन सभी मेरे को। सुपर मेंटोरशिप प्रोग्राम। हाँ तो लास्ट 7 सीट्स बची हुई हैं सर के अंदर डायरेक्टली, जहाँ पे सर आदित्य सर, रवि सर लोग डायरेक्ट आपको गाइड करते हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन जो अभी 8 मंथ में जो सर ने बताया सारे नोट्स एंड ऑल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कवर हो जाता है। और सर एक चीज और मैं देख रहा था कि जितनी सारी चैट्स मैंने पढ़ रहे थे, जब तक आप बोल रहे थे मैंने सारे चैट पढ़ रहा था, और बहुत लोगों को, और मेरी भी ये क्वेरी थी कि सर इट इज डुएबल, पॉसिबल है, मतलब एक एक, क्यों एक नहीं है पेपर के पॉसिबल? इस साइड और पेपर के उस साइड, बिल्कुल जब आप बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने इसीलिए बोला ना कि मैं अगली बार सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा। आई रिक्वेस्ट गौरव कुमार त्रिपाठी, जितने बच्चे, आई थिंक 180 बच्चे अभी लाइव हैं, 180 में शायद कुछ हमारे होस्ट वगैरह होंगे, चलो मैं 150 बच्चों को मान के चल रहा हूँ, मैं बहुत लिटरली बता रहा हूँ। उन 150 में से 80% ने गौरव कुमार त्रिपाठी का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं चश्मा लगा के हमारे हीरो। ठीक है। तो अगली बार मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए हमारे साथ। 1 घंटा नहीं बैठेंगे, 15-20 मिनट ही बैठेंगे, बट ही विल टेल यू दोज थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू एंड विच ही हैज आल्सो गॉन थ्रू। ठीक है। तो वो और कोशिश सर करूंगा मैं। ये 180 150 लोग बहुत लकी हैं जो आपसे सीखने को मौका मिला सर, कि नहीं मतलब नहीं, मैं, लकी, मतलब लकी मैं हूं। बचपन में सर मैंने ये। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। लकी मैं हूं कि अगर मुझे लगता है ना कि अगर जन सेवक बनना है, तो मेरा मानना है कि द डे यू थिंक यू आर अ जन सेवक, आप उसी दिन से जन सेवक बन जाते हैं। तो सर मेरे अगर मैं ये कर रहा फैमिली हूं तो में, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हाँ हाँ। सर मैं बचपन में अगर स्कूल में भी यही सीखता था, बहुत सारे लोगों ने भी बताया भी है कि एक विजेता वही होता है जो दूसरे विजेता की कदर करता है। तो जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे हैं और आपसे सीख रहे हैं, तो आई होप कि एवरीवन शुड बी वेरी ब्लेस्ड टुडे। और अभी 1 बजे 2 बजे लोग लंच को छोड़ के आपसे सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका पूरा वेबिनार मैंने दे रहे भी हैं, दिस मैंने शोज मैंने भी दैट कि दे आर द सीरियस। मैंने भी छोड़ा है अभी लंच। और सर थैंक यू सो मच सर। आई होप कि रवि सर विल एक आल्सो एक ज्वाइन चीज टुडे। एक चीज और एक चीज और यस सर। मैं शायद सीसा डील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत प्यार से और जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, मैंने अभी बोला था ना, गौरव त्रिपाठी भैया याद करेंगे मुझे। आई जस्ट टेक दिस कॉल। हाँ गौरव, बोलो ना। हाँ बोलो ना भाई। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हाँ हाँ, दिस इज द हेलो। लास्ट हाँ, चांस। बस बस अभी एक्चुअली हमें ट्रैक्स पे निकलना है। अभी अभी आज 16 तारीख हो गई। 22 या 23 तारीख से विल बी गोइंग ऑन ऑलमोस्ट 10 डेज ट्रैक। मैंने मॉडरेट ट्रैक लिया है, मैं यहीं उत्तराखंड में ही रहूंगा कहीं। और ये मैं मॉडरेट की बात पे बड़ा एक प्यारा बात अभी कहना चाहूंगा। अपनी शक्तियों को ना हमेशा पहचानिए, बिना मतलब हीरो नहीं बनने का। ठीक है। जैसे यहाँ हार्ड ट्रैक का भी ऑप्शन था, लोगों ने मुझे कहा हार्ड ट्रैक ले लो, मैंने कहा नहीं सर, हमसे नहीं होगा, दो आई कैन।
भाई किसको सिक्किम घूमने का मन नहीं है? कौन लेह लद्दाख नहीं जाना चाहता है? कौन अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना चाहता है? भाई मुझे नहीं जाना। ठीक है, अभी भारत दर्शन में घूमेंगे अच्छे से। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि हमेशा रियलिस्ट रहने की बात करिए। जोक सपाट ये मजाक की चीजें हैं, पर मैं रियलिस्ट होने के लिए कह रहा हूं। अगर कोई कह दे मैं 20 घंटे पढ़ता था, भाई मतलब वही बात है ना कि नाउ आई एम मर्यादा रख रहा हूं मैं शब्दों का कि बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। और आप ना एक बड़े चीज के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको ना बहुत रियलिस्ट होना जरूरी है। एक दिन की जर्नी नहीं है आपकी। आप 1 साल पढ़ाई में लगाते हो, 1 साल आपका पूरा एग्जाम का प्रोसेस चलता है, 2 साल ना आप 16 से 18 घंटे डेली नहीं पढ़ पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो बोलता है मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ झूठ बोलता था। मैंने पूछा है बच्चों को यहाँ पे कि अबे तुमने इंटरव्यू में कहा कि तुम 18 घंटे पढ़ते थे, कह रहा अरे यार वो पांडे जी झूठ ऐसे ही बोल दिया, मैंने क्या करूं। तो यार ऐसे लोगों का क्या करना। नाउ कमिंग टू सीसैट पार्ट। सीसैट पे कहानी ये होती है, सीसैट पहले तो कमीशन ने बहुत क्लियरली बोल रखा है आपको कि आपको 67 मार्क्स ही लाना है। I'll wrap up the session because I'm getting many calls from the academy team, so I'll have to go for some tasks also. So सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि आपको सीसैट में 67 मार्क्स लेकर के आना है। आप मैथ्स ग्रेजुएट भी हैं, प्लीज इसको दिल पे मत ले लीजिएगा कि नहीं हम मैथ्स वाले हैं तो हम तो 100 में 100 लेकर के आएंगे, 200 में 200 लेकर के आएंगे। 67 नंबर भी लाइएगा तो भी आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, 180 नंबर भी लाइएगा तो भी आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ईगो पे नहीं लेना है। 67 मार्क्स लेके आइए, आगे बढ़िए, काम खत्म। आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, दिस इज अ जॉब फॉर योर सेल्फ। कल आप आईएएस बन जाइएगा फिर भी गाली खाइएगा। आई स्टिल गेट सो मेनी अब्यूजेस ऑन द सोशल मीडिया। मुझे लोग अभी भी गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, क्या करूं मैं, क्या करूं। पीपल विल नेवर बी हैप्पी विद योर सक्सेस और योर एटीट्यूड। लोग तो राम को गाली देते हैं यार, उनके समक्ष हम क्या है, कुछ नहीं, छोटे से ऐसे, वो कहते हैं ना स्पेक्स ऑफ डस्ट हैं। इस पूरे यूनिवर्स में हम एक स्पेक्स ऑफ डस्ट हैं। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सीसैट के लिए, क्वांट के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड, सर्वेश वर्मा की एक बुक आती है, बिल द कैट, क्वांटम कैट, बिल द कैट। क्वांटम कैट की एक बुक है, आप वो पढ़िए। आरसी के लिए आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। एंड आई थिंक आई एम इन अ हरी नाउ, सो आई हैव टू गो। अंकुर, आई एम लिटरली रियली सॉरी फॉर दिस, आई हैव टू कट शॉर्ट द सेशन टुडे। थैंक और यू सर, थैंक यू सो मच। सजल सजल सर को थैंक यू और हाय बोलिएगा मेरी तरफ से, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, टेक केयर ओके एंड थैंक्स एवरीबॉडी हु हैज कम फॉर द सेशन टुडे, थैंक यू सो मच। अगला सेशन आपको जल्दी बताऊंगा मैं, एंड आई विल ट्राई टू गेट गौरव त्रिपाठी भैया फॉर श्योर। सर। टेक सर केयर। आपके मेंटर आ रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके रवि सर मेंटर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अ, कैसे उन्होंने आपको गाइड किया, वो अगर बच्चों से शेयर करेंगे तो वो तो बहुत ही हेल्प होगा। बताएंगे, वो बताएंगे कैसे वीडियो पे हमने उनको तंग किया है, उनका फोन कटवा कटवा के कि आप बैठिए मेरे सामने। वो भी नहीं, थैंक यू ही सर। हैज एक्चुअली ही हैज डन अ ग्रेट जॉब एज अ मेंटोर, ही वाज फुल टाइम विथ मी। मैंने जब भी उनको बोला ही वाज देयर, ठीक है। हाँ, एक दो बार ऐसा होता है कि समटाइम्स पर्सनल कॉल्स आर देयर, कॉल नहीं उठा पाता है आदमी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज देयर, ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट।